आज का वीडियो सीटेट के ईवीएस से संबंधित है और आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो पर जो प्यार और जो समर्थन दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आने वाले जो भी वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा उसमें भी इसी तरह से आपका साथ हमें प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद। मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी एग्ज़ाम के में जाने से पहले आपको पूर्व में ही तैयारी करनी होती है और इसके लिए आपको अभी से ही सीटेट का जो भी पेपर है उसका आपको प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। इसी कड़ी में आज मैं आपको ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जो 2023 के ऑनलाइन शिफ्ट में पूछी गई थी। क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हुई थी तो कई शिफ्टों में हुई थी, कई लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम ली गई थी, तो उसी में से रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। क्योंकि बहुत मेहनत से इतने सारे क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हैं और आपको मेरे चैनल के अलावा किसी भी चैनल पर ऑनलाइन मोड के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं आज इसी की कड़ी में। आज आपको मैंने 60 तक मैथ करवा दिया था, 61 से चलता हूँ ईवीएस के। देखिएगा राइट क्वेश्चन क्या है। सवाल है सही कथनों को पहचान कीजिए। पहला है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। बी है सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। सी है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। और डी है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं और डी है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका बाबरियों, जिसे हम सीढ़ीदार कुओं के नाम से जानते हैं, के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। बी है यह वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। सी है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। और डी है बाबरियों में सीढ़ियों जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं। यह कहलाता है प्रत्यावर्तन। देखिए नया वर्ड है, आप विस्थापन जरूर सुने होंगे, स्थानांतरण जरूर सुने होंगे, अप्रवास जरूर सुने होंगे, लेकिन प्रत्यावर्तन आप कभी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये लॉजिक आम बोलचाल के भाषा में नहीं यूज होता है, इसीलिए आपको ये देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। देखिए चूंकि यहाँ बोल रहा है कि पेड़ के तने में छेद बनाऊं, एक होता है कि छेद बना हुआ में कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और एक होता है कि स्वयं चिड़िया छेद बनाती है। तो जो कठफोड़वा जो पक्षी होता है वो इसका चोंच इस तरह से डिजाइन किया गया है प्रकृति के द्वारा कि वो चोंच नोकीला होता है और अपने चोंच के बार बार मारने से उस पेड़ को वो अपना घोंसला उस लायक बना लेती है और उसी में से छिपे कीड़े को खाती है और कठफोड़वा कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि बिहार में, देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए लेकिन इसको मार्क फॉर रिव्यू फॉर ऑल के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां होगी। क्वेश्चन है बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। बी है प्रत्येक मधुमक्खी के छत्तों में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सी है
छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं। यह श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। डी है, मादा मधुमक्खियों फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती है। ये फूलों के रस एकत्रित करके शहद बनाती है। क्योंकि ये मार्क्स और रिव्यू है तो इसके लिए सभी को 1 नंबर स्वतः प्राप्त हुए होंगे, चाहे आपने गलती मारा या सही मारा। देखिए, सीटेट अगर आपको पास करना है पहली बार में ही और अच्छे नंबर से पास करना है तो आपको 1 to 8 तक आप समझ लीजिए जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं उसको आपको पढ़ना होगा। जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स मतलब आपको ईवीएस पढ़ने होंगे, सामाजिक अध्ययन जो भी उसके होते हैं, आपको मैथ पढ़ना होगा अच्छे नंबर लाने के लिए। दूसरी बात क्या है ना कि आपको इजीली बुक अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आजकल मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप पे आप आराम से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, जो आप पसंद करते हैं, उसके टेक्स्ट बुक अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ से भी देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम, नाम देख लीजिए, मुकादम की क्या भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार के लिए ऋण का विवरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि क्या अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है। उसे अभाव हो सकता है किस चीज़ का? उसे अभाव हो सकता है विटामिन B1 का। देखिए, विटामिन ए मेनली रतौंधी के लिए प्रयोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी के लिए होता है जिसे हम स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं, और विटामिन डी रिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो जो मांसपेशी में जो दर्द होता है या थकान ज़्यादा अनुभव होता है उसके लिए विटामिन B1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, पोचमपल्ली हमारे देश का एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? यह जिला पोचमपल्ली तेलंगाना जो नया गठित राज्य है। और ये भी याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो तेलंगाना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादकों क्षेत्रों के युगल को चुनिए। युगल का मतलब होता है पेयर, इट मीन्स जोड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम और राजस्थान। देखिए, बॉम्बे हाई में भी तेल पेट्रोल मिलता है, उत्पादक राज्य में है बॉम्बे हाई भी, जो लगभग समुद्र की खाड़ी के नज़दीक है, लेकिन बिहार में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह पूर्वानुकूलन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें, कोशिश किया जाएगा आपकी समस्या का निदान करने का। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपर्दन का एवं निक्षेपण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोएस, जिसे पवन नोड मृत्तिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रास। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसीलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी और डी। कार्य और कारण संबंध की स्थापना, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि जांचना। अर्थात देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है और एक्सपायरी डेट होता है, तो वही बता रहा है कि किसी पदार्थ के खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति एक्सपायरिंग डेट को जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। जब विद्यार्थी को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तो अधिगम का यह उपागम क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सक्रिय अधिगम। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी और डी, स्थानीय संसाधन और दूसरा आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। नेक्स्ट है आज का, प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि की संचयी साक्ष्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, प्रयोजन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके? तो सांप काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, और चौथा है सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है, इस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने का लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, बच्चों के लिए खेतों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे सक्रिय रहे और अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं।
गतिविधि है। क्या है गतिविधि? एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? पर्यावरण अध्ययन अंतर विषयक विषय है। ठीक है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, रटने को हतोत्साहित करना। देखिए, बच्चे को आपको रटाना नहीं है, बच्चे को आपको समझाना है, चाहे वो खेलकूद के माध्यम से समझाएं, गतिविधि के माध्यम से समझाएं, वीडियो प्रस्तुतिकरण से समझाएं, या कहीं पे आप भ्रमण के द्वारा ले जाएं और उन्हें उन स्थानों के महत्वपूर्ण स्थानों का अवलोकन करवाएं, अथवा परिभाषाओं एवं विस्तृत विवरण से बचना चाहिए। ये भी आपको नहीं बताना कि बहुत डिफिनीशन आप बता रहे हैं बच्चे को, तो ये भी आपको नहीं बताना है। ठीक है। तो ये थे आज के आपके लास्ट ईवीएस के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप किसी और सब्जेक्ट पे चाहते हैं वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और दूसरी बात है, आप अपनी तैयारी करते रहें। साथ में साथ आपसे ये भी अनुरोध होगा कि जब आप देखिए, होता क्या है ना कि आप जितने डेडिकेशन से शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, उसी डेडिकेशन से आपको अन्य राज्य में आने वाले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए, चाहे वो राज्य आधारित हो या फिर केंद्र आधारित हो। जैसे KVS का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, जवाहर नवोदय का हो गया, और राज्य का जो भी अपना एग्ज़ाम होता है, DSSB हो गया। तो जो भी राज्य के या अथवा केंद्र की आप तैयारी करें, उसकी भी तैयारी आप शुरू से ही शुरू कर दें। क्योंकि इस बार जब बिहार जैसे राज्यों में जहां BPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई थी, उसके प्रश्न पत्र को आपने देखा होगा और अवलोकन भी किया होगा। प्रश्न पत्र का स्तर इस टाइप से डिजाइन किया गया था जहां से आपको 360 डिग्री नॉलेज की परख की जा रही थी। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अभ्यर्थी को भी सर को घुमाया था, लेकिन खैर जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर था, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए आप अपनी जब तैयारी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद होगा कि आप अपनी तैयारी को 360 डिग्री घुमाएं। CTET की भी तैयारी करें, आप साथ में साथ आप प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करें। और CTET पास करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बेसिक मंत्र है आपको, कि आपको अपने माइंड को पूरे आपको चारों तरफ घुमा के रखना होगा। हर चीज़ का आपको अवलोकन करते रहना होगा और नोटिस करते रहना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।